त्रिभुज बनाने के लिए आवश्यक शर्त होते हैं, दो शर्तें हैं। त्रिभुज के किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज्यादा होना चाहिए, त्रिभुज के किसी भी दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम होना चाहिए। ये दो इंपॉर्टेंट शर्त है। और हमको मध्य बिंदु प्रमेय से पता है कि अगर किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर और भुजा खींची जाए तो और जाके कहां पर मिले, वो मध्य बिंदु पर, तो उसकी ठीक आधी होती है। त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया है और आपको त्रिभुज कौन सा ये पूछा जा रहा है। नमस्कार, राजन्स कैरियर प्राइवेट लिमिटेड पर मैं विश्वा वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी छात्रों को एक महत्वपूर्ण जानकारी देनी है कि आरआरबी एएलपी 2025 के लिए हमारी नई बैचेस ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से शुरू हो रही है। तो जो भी छात्र इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं दिए हुए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए आज से शुरू कर रहे हैं त्रिभुजों पर आधारित प्रश्न। इससे पहले वाले पार्ट में हमने देख लिया था इस त्रिभुजों पर आधारित प्रमेय, तो आज इस पर प्रश्न करेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न देखते हैं। यदि किसी त्रिभुज के दो कोणों का माप क्रमशः 60 और 80 डिग्री है तो इस त्रिभुज के तीसरे कोण का माप। हमको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, जिसमें से दो दिया है 60 और 80, दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 140, तो तीसरा होना पड़ेगा 40, तब तो तीनों को जोड़ के 180 होगा, तो ये आ जाएगा इसका आंसर 40, ऑप्शन डी आ जाएगा। नेक्स्ट, यदि त्रिभुज एबीसी में कोणों का अनुपात दिया है 4:3:5, तो कोण ज्ञात कीजिए। कोणों का अनुपात है और हमको पता है कोणों का योग होता है 180 अंश, तो इन तीनों को जोड़ेंगे 4 3 7 5 12 यूनिट का मान दे रखा है 180, तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा 15। हमको तीनों कोण निकालना है तो कितना आ जाएगा, 4 यूनिट का मान 15 चौक 60, 15 तिया 45 और 15 पंचे 75, ऑप्शन बी आ रहा है। ठीक, नेक्स्ट, एक त्रिभुज के कोण 2x डिग्री 3x -8 डिग्री और 5x -12 डिग्री है। त्रिभुज के सबसे बड़े कोण की माप क्या है। हमको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, जोड़ देंगे तो ये आएगा 2 और 3 5 और 5 10x, तो यही हो गया, माइनस ये हो जाएगा 12 और 8 20, बराबर आ जाएगा 180, तो ये -20 वहां जाके प्लस हो जाएगा, तो 10x बराबर ये हो रहा है 200, x का मान आ जाएगा 20, x का मान 20 आया है, सबसे बड़े कोण का मान निकालना है। ठीक है, तो मान रखेंगे किसमें आएगा, इसमें रखें, कितना आएगा 20 पंचे 100, 100 - 12 88, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट दिया है, यदि किसी समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण 55 है तो दूसरा न्यून कोण का मान क्या होगा। समकोण त्रिभुज है तो हमको पता है अगर ये समकोण है तो एक तो 90 होता ही है और बाकी जो दो है इनको जोड़ के 90 होता है, जिसमें से एक दिया है 55, तो दूसरा कितना होगा, 90 में से 55 माइनस कर देंगे, आ जाएगा 35, तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी कोण की एक भुजा की लंबाई बढ़ाकर दोगुनी कर दी जाए तो उस कोण की माप क्या प्रभाव पड़ेगा। कोई कोण है, ठीक, यहां पर मान लो 60 का ही है, इसकी भुजा की लंबाई ये वाला भुजा बढ़ा दिया जाए बोल रहे हैं और दोगुना कर दिया जाए, तो दुगुना करने से कोण पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोण उतना ही रहेगा, यानी कि कोण समान रहती है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC और कोण BAC बराबर 50 डिग्री है। भुजा BC को D तक बढ़ाया गया है, कोण ACD का माप ज्ञात कीजिए। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये बन गया ABC, जिसमें ये AB और ये AC दोनों भुजा बराबर है। BAC का मान दे रखा है BAC, यहां पर कोण बनेगा 50। भुजा BC को D तक बढ़ाया गया है, ये भुजा BC है, इसको D तक बढ़ाया गया है, तो पूछा है मान ACD का, ये वाला कोण पूछा है हमसे। तो अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये जो दो कोण है ये आपस में बराबर होंगे और तीनों कोणों का योग होगा 180, तो बचा ये 50 ये हो गया, तो बचा हमारे पास 130 जो बराबर बढ़ जाएगा, तो ये कितना आएगा 65, ये भी कितना आएगा 65। अब यहां से दो तरीके से निकल सकता है ये कोण, ये एक सरल रेखा है 180 बन रहा है, ये पूरा 180 में 65 माइनस कर दो तो ये निकल जाएगा, या दूसरा तरीका, इन दोनों कोणों का योग इस कोण के बराबर होता है, इन दो कोणों का योग इस कोण के बराबर होता है, तो 50 और 65 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 115, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। बहिष्कोण प्रमेय कहते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट, त्रिभुज एबीसी के कोण बी और कोण सी के आंतरिक समद्विभाजक डी पर मिलते हैं। यदि कोण ए बराबर 75 डिग्री है तो कोण बीडीसी का माप ज्ञात कीजिए। ड्रॉ करेंगे, ये हुआ त्रिभुज एबीसी और कोण बी और कोण सी, इनका कोण समद्विभाजक, ये कोण समद्विभाजक हुआ, ये डी पर मिलते हैं। कोण ए का मान दे रखा है, ये वाला कोण ए है कितना 75,
तो कोण BDC ये निकालना है BDC। तो हमको पता है स्थिति होता है कोण BDC बराबर 90 प्लस कोण A का आधा। तो यहां से आ जाएगा 90 प्लस कोण A दिया है 75 का आधा करेंगे तो आएगा 37.5। इन दोनों को जोड़ने से आएगा ये आएगा 127.5। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका। त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR के इस प्रकार समरूप है कि उनके परिमाप क्रमशः 36 और 24 है। यदि PQ बराबर 10 तो AB का मान ज्ञात कीजिए। दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज है ABC और एक त्रिभुज है PQR। इन दोनों क्या है, समरूप है ये दोनों। तो समरूप है और परिमाप दिया है, इसका परिमाप है 36, इसका परिमाप है 24 और दिया है इसका भुजा PQ का मान, इसका भुजा PQ दिया है 10। तो इसका संगत भुजा क्या है AB का मान पूछा है हमसे। तो हमको पता है कि दो त्रिभुज यदि समरूप है तो उनके परिमाप का जो अनुपात होता है वही अनुपात उनके भुजाओं का होता है। तो परिमाप का अनुपात हो जाएगा 36/24 और इनके भुजा का अनुपात संगत भुजा लेंगे यहाँ AB, तो इधर क्या आ जाएगा PQ का मान पता है 10, रख देंगे यहाँ पे 12 से कट जाएगा 3 बार में, ये 2 बार में, 2 से ये 5 बार में और 5 दिया 15। AB का मान आ रहा है 15। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, नेक्स्ट, एक समभुज त्रिभुज PQR की भुजाओं के मध्य बिंदु x, y तथा z है। यदि त्रिभुज PQR की परिधि 24 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज XYZ की परिधि कितनी होगी, ये पूछा गया है हमसे। सबसे पहले ये बताओ समभुज त्रिभुज क्या होता है, समबाहु त्रिभुज, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है। तो हमने सबसे पहले बना दिए एक समबाहु त्रिभुज, इसका नाम है PQR। अब इन तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को, ये इसका मध्य बिंदु, ये इसका मध्य बिंदु, ये इसका मध्य बिंदु, इनको जोड़ दिया गया। ठीक, इसका मध्य बिंदु का नाम है XYZ और इनको जोड़ दिया गया है, अंदर भी एक त्रिभुज बन गया है। और बाहर वाला जो त्रिभुज दिख रहा है इसकी परिधि दिया है 24 बाहर वाले का, तो अंदर वाले की परिधि कितना होगा। तो अगर ये 24 है तो त्रिभुज ये है समबाहु त्रिभुज, तो तीनों भुजा बराबर होता है। तो 24 को 3 से भाग करेंगे तो आएगा 8, प्रत्येक भुजा 8 8 और 8 आया। और हमको मध्य बिंदु प्रमेय से पता है कि अगर किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर और भुजा खींची जाए तो और जाके कहां पर मिले, वो मध्य बिंदु पर, तो उसकी ठीक आधी होती है। तो ये 8 है तो ये 4, ये भी 4 और ये भी 4, तो इसका परिमाप क्या आ जाएगा, या परिधि 12। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। समझ आया। नेक्स्ट, यदि 8 P और 17 पाइथागोरस त्रिक है तो P का मान होगा। हमको पता है, ट्रिपलेट में बताया था आप लोग को लिस्ट, 8, 15 और 17 पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। ट्रिपलेट का लिस्ट भी दिए थे। दी गई भुजाओं वाला कौन सा विकल्प एक त्रिभुज बनाता है। त्रिभुज बनाने के लिए आवश्यक शर्त होते हैं, 2 शर्तें हैं। त्रिभुज के किन्हीं भी 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज्यादा होना चाहिए, त्रिभुज के किसी भी 2 भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम होना चाहिए। ये 2 इंपॉर्टेंट शर्त है, तो वो शर्त को यहाँ अप्लाई करके देखते हैं। इन 2 भुजाओं का योग 8 और 2 10, 6 से ज्यादा है, 2 और 6 8, तीसरी भुजा के बराबर आ रहा है, बराबर नहीं चलेगा, ये नहीं बनाएगा, त्रिभुज नहीं बना सकता। इसमें 8 6 14, 9 से ज्यादा है, 6 और 9 15, 15 8 से ज्यादा है, 8 और 9 17, 17 6 से ज्यादा है। और अंतर वाला लगाओ, 8 और 6 का अंतर 2, 9 से कम है, 9 और 6 का अंतर 3, 8 से कम है, 8 और 9 का अंतर 1, 6 से कम है, तो ये त्रिभुज बनाएगा। क्लियर है। 2 त्रिभुज XYZ और UVW सर्वांग सम है। यदि त्रिभुज XYZ का क्षेत्रफल 58 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिभुज UVW का क्षेत्रफल क्या होगा। दोनों त्रिभुज चूंकि सर्वांग सम है, सर्वांग सम त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है, तो एक का 58 तो दूसरे का भी 58 होगा। ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि त्रिभुज ABC और DEF सर्वांग सम त्रिभुज है तो निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है। सर्वांग सम है, ध्यान रखना, और पूछा है असत्य के लिए। दोनों त्रिभुजों का परिमाप बराबर होता है, ये बात तो सत्य है। AC और DF का अनुपात 2:1 है, गलत है ये। क्यों? क्योंकि अगर सर्वांग सम त्रिभुज है तो भुजाएं बराबर होती है, यानी अनुपात 1:1 आना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है 2:1, तो यही गलत है, ये असत्य है। तो असत्य होने की वजह से यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि असत्य पूछा है हमसे। क्लियर है। नेक्स्ट, एक त्रिभुज ABC की भुजा AB और AC के मध्य बिंदु क्रमशः x और y है। यदि BC प्लस XY बराबर 18 इकाई तो BC माइनस XY का मान क्या होगा। एक त्रिभुज है ABC, अब AB और AC के मध्य बिंदु ये है x और ये है y। यदि BC प्लस XY, इसको मिला देते हैं तो ये आएगा BC और ये XY, दोनों को मिला के कितना है 18, और पूछा है मान आपको BC माइनस XY का।
तो हमको पता है किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर एक अन्य भुजा खींची जाए, तो जो त्रिभुज के दो भुजाओं को उनके मध्य बिंदु पर आकर मिले, तो ये वाली जो खींची गई भुजा है इस भुजा की आधी होती है, ये हमको पता है। यानी क्या कंडीशन निकला, xy बराबर होता है BC/2। तो ये 2 यहां चला जाएगा, 2xy आ जाएगा BC के जगह, BC के जगह 2xy रखेंगे और ये xy, ये हो जाएगा 3xy बराबर 18। xy का मान आ गया 6। अगर xy 6 है तो BC आएगा, इसमें 2 का गुणा करने से BC आ जाएगा 12 और दोनों का अंतर आ जाएगा 6। अंतर ही पूछा है हमसे, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। एक त्रिभुज की भुजाएं 4:6:8 के अनुपात में है, यह कैसा त्रिभुज है? त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया है और आपको त्रिभुज कौन सा ये पूछा जा रहा है। सिंपल सा काम है, जो सबसे बड़ी भुजा है इसका स्क्वायर करना। 8 का स्क्वायर आएगा 64 और अन्य दो भुजा इनका भी स्क्वायर करना। 4 का स्क्वायर आएगा 16, 6 का स्क्वायर 36, इनको जोड़ देंगे, ये आ जाएगा 52। तो 64 52 से ज्यादा है, तो ज्यादा होने पर क्या बनता है, अधिक कोण, और ये अगर इसके बराबर आया तो बनता है सम कोण, अगर ये वाला इससे कम आया तो बनता है न्यून कोण। क्लियर है?